अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाह खानज़ादा। मैं आपका शुक्रगुजार हूं आप मुझे हमारे फेसबुक पेजेस के ऊपर लाइव देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, आज मैं आपसे दो अहम लीगल इशू के ऊपर आपसे मुखातिब हूं। उसके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल्स हैं मेरे पास, मैं शेयर करूंगा। नंबर वन कि अगर बिजली का बिल आपको ज्यादा आ जाता है तो आपने क्या करना है। दूसरे नंबर के ऊपर, अगर वापडा एहलकार आपके साथ कोई बदतमीजी करता है, आपको परेशान करता है, मीटर रीडिंग के दौरान आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है या आपका मीटर काटने की कोशिश करता है, तो इसका कानून में क्या हल है, इस दो अहम इशू के ऊपर आज मैं आपसे बात करूंगा। नाज़रीन कराम, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 का सेक्शन 26 की सब सेक्शन 3 को अगर हम देखें तो उसके अंदर ये चीज बरमला लिखा हुआ है कि जो मीटर आपके घरों के पास लगे होते हैं वो आपकी मलकियत हैं, वो कंज्यूमर की मलकियत हैं, जो बंदा उसमें से बिजली लेता है। उसकी वजह ये होती है कि जब आप वापडा में मीटर लगवाते हैं तो डिमांड नोटिस पे करते हैं। वो जो मीटर छोटा सा आपको नजर आ रहा होता है उसका आपने पैसे वो आपसे पहले लेते हैं, उसके बाद डिमांड नोटिस की मदद के अंदर उसके बाद आपका जो कनेक्शन होता है वो आप लगवाते हैं। मीटर की मलकियत चूंकि वो आपकी होती है, फर्ज करें कि नाजरीन कराम आपके मीटर में कोई मसला बन गया, उसमें कोई डिफेक्ट आ गया, कोई खराबी आ गई, तो भी वापडा वाले जो होते हैं वो आपके मीटर को उतार नहीं सकते। ये ज़हन में रखें, आपका मीटर उतारने का उनको कोई किसी किस्म का हक नहीं है। वो चाहे बिजली का मीटर हो, चाहे गैस का मीटर हो, मतलब वो चीज जिसका आपने डिमांड नोटिस पे किया हुआ है, उसके पैसे आपने दिए हुए हैं, तो उनका जो मुतलका डिमांड यानी कि जो गैस वाले होंगे वो गैस का मीटर नहीं उतार सकेंगे, वापडा वाले तो वो आपका बिजली का मीटर नहीं उतार सकेंगे। फर्ज करें कि वापडा एहलकार जो है वो उसके साथ बाज दफा बंदे की अनबन बन जाती है, वो जाके अपने डिपार्टमेंट को बताता है कि जी फला बंदे का जो मीटर है उसके अंदर कोई मसला है, डिफेक्ट है, प्रॉब्लम है, तो उसको हम लोगों ने उतारना है। तो इसका एक प्रोसीजर है। इसका प्रोसीजर नाज़रीन कराम ये है कि उस मीटर को की जांच पड़ताल करने के लिए भी वाकई उसके अंदर कोई डिफेक्ट है, कोई टेम्परिंग हुई है कि नहीं हुई, उसको लेबॉर्टरी में भेजा जाता है। अब लेबॉर्टरी में भेजने का तरीकाकार ये है कि वापडा वाले आपको 10 दिन का नोटिस देंगे कि जनाब 10 दिनों के बाद हमने आपके मीटर को उतार लेना है, और उतारने के बाद इसकी मतलब हमने कोई सेटिंग करनी है, इसके अंदर हमें खदशा है कि कोई टेम्परिंग हो रही है, तो उसको फिर वो भेजेंगे लेबॉर्टरी के अंदर। लेकिन इसके रिबटल के अंदर कानून ये कहता है कि वो आपको आरजी सप्लाई देंगे, और उसके बाद फिर मजीद ये कि जिस बंदे का मीटर होगा, यानी जिस बंदे का नाम वो मीटर है, उसकी परमिशन के बगैर वो मीटर ही नहीं उतार सकते। और अगर वो बंदा नहीं है तो जहां भी मीटर लगा हुआ है उस गली के मोहल्ले के चंद जो मोतबर लोग होंगे उनको इकट्ठा किया जाएगा, उसके बाद वो आपका जो है वो मीटर उतार सकते हैं। उसके बाद नाज़रीन कराम, अगर मतलब आपका जो ये वापडा वाले हैं वो बगैर आपकी परमिशन के आपका मीटर उतार कर ले जाते हैं तो इसके ऊपर एफआईआर भी हो सकती है, चोरी की एफआईआर हो सकती है। अदालतों में अंदर ऐसे मुतअद्दिद फैसले पड़े हुए हैं, ऐसी जजमेंट्स पड़ी हुई हैं कि वापडा एहलकार अगर आपका जो मीटर है वो उतार कर ले जाए तो इसके ऊपर चोरी की एफआईआर हो जाती है, इसके ऊपर क्रिमिनल केस भी बन सकता है। तो फिर जब वो मीटर को भेजा जाएगा लेबॉर्टरी के अंदर तो वहां पे फिर देखा जाएगा कि इस सारे अमल के अंदर यानी कि जो मालिक मैं मीटर का जो कंज्यूमर है, आया कि उसने कोई टेम्परिंग की है या इसके अंदर कोई नेचुरल यानी कि कोई कुदरती आफात की वजह से कोई पानी पड़ गया या कोई इस वजह से मीटर स्लो है या जो मैटर भी होगा वो वहां पे डिसाइड किया जाएगा। तो ये सूरत हाल होती है। वापडा एहलकार अगर कोई ऐसा सूरत हाल करता है तो ये आपको इस बारे में अवेयर रहना चाहिए। अब जो दूसरा हमारा इशू था कि अगर बिजली का बिल आप लोगों को ज्यादा आ जाता है तो उसके ऊपर आपने क्या करना है। सबसे पहले तो नाज़रीन कराम, ये मुल्क पाकिस्तान का रेवेन्यू होता है, बिजली का बिल पे करना चाहिए। और इन केस के अगर आप ये समझते हैं कि बिजली का जो बिल है वो हमारी कंजप्शन से ज्यादा आ गया, यानी हमने तो इतनी बिजली जो है वो कंज्यूम ही नहीं की, तो बिजली का बिल जो है वो ज्यादा आ गया है, तो इसके ऊपर एक सिविल कोर्ट के अंदर एक दावा फाइल हो सकता है जिसको डिक्लेरेशन ऑफ स्यूट कहते हैं, कि जिसके अंदर हम ये प्ली लेंगे, हम ये दावा करेंगे कि जनाब हमारी जो कंजप्शन है वो कम है, लेकिन वापडा वाले जो हैं उन्होंने क्या किया कि हमें यानी कि हमें बिजली का बिल ज्यादा जो है वो दे दी है। अब कोर्ट वहां पे डिसाइड करेगी कि वाकई उनको बुलाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि जनाब वाकई ये सूरत हाल ऐसे हुई है कि नहीं हुई। वो वहां पे आके अपना मौकफ देंगे, यानी कि अगर मीटर खराब है तो डेफिनेटली वो फिर वो रिपोर्ट पेश करेंगे लेबॉर्टरी वाला, यानी कि वहां पे। अच्छा, एक और आपको फायदा हो सकता है, और अगर आपका बिल ज्यादा है, बिल आपका ज्यादा आ गया बिजली का, तो वहां पे जो मतलब मुअज़्ज़िज़ जज साहब होगा वो आप डिसाइड करने के बाद ये भी हो सकता है कि वो आपकी इंस्टॉलमेंट बना दे कि जनाब ये इंस्टॉलमेंट है, इसको आपने पे करना है। और उसके बाद इस सूरत के अंदर अगर आपका कोई इस तरह का मैटर अगर चल रहा है
तो उसके अंदर अगर कोई बापना का एहलकार जो है वो आपका मीटर उतारना चाहता है या आपको परेशान करता है, तो उसके अंदर आप स्टे की एप्लीकेशन भी दे सकते हैं ताकि आप उसका स्टे ले लें। क्योंकि जो बिजली है ना नाज़रीन इकराम, ये नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, ये बेसिक है, इसके बगैर जिंदगी का कोई तसव्वुर ही नहीं है। तो इसके ऊपर आप स्टे भी ले सकते हैं अगर कोई ऐसा मामला चल रहा है। तो एक बात नाज़रीन इकराम याद रखें कि बगैर नोटिस के बिजली वाले आपका मीटर हरगिज़ नहीं उतार सकते, हरगिज़ नहीं उतार सकते। अगर उसके अंदर कोई डिफेक्ट है फिर वो आपको 10 दिन का नोटिस देंगे और उसकी मतलब मुतबादल आपको कोई आर्जी सप्लाई देंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपका मीटर उतार के ले जाएंगे और आपको जो है वो बिजली मतलब आपके नहीं है, ऐसी सूरत हाल नहीं होगी। उसके बाद नाज़रीन इकराम एक जो है वो हम भी थोड़ा सा गलत करते हैं कि बाज़ दफा कुछ हमारे भाई जब भी कोई मीटर रीडिंग करने को बंदा उनका जाता है तो हम उनको अक्सर जो है वो थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं, चाय देते थे कि जी हमारे यूनिट कम डाल दें। तो वो जो एहलकार होता है वो मतलब ऐसा कर रहा होता है, लेकिन ये आपको मैं सरासर बताऊं कि ये आप गलत करते हैं। ऐसा आप लोगों ने हरगिज़ नहीं करना। यूनिटों के अंदर आगे पीछे या कोई इस तरह का मामला नहीं हो सकता। वक्तन आपको ये लगता है कि वाकया ही ये इशू है, यानी कि बिजली का जो हम लोगों ने उसको कोई चाय पानी दे दिया तो वो मतलब हमें बिल कम आएगा, ऐसा नहीं है। वो बिल उस वक्त तो कम आ सकता है लेकिन वो आपका पेंडिंग रहेगा, वो बिल आपको पे करना पड़ेगा। तो एक तो आपने ये नहीं करना, बिल्कुल आपने जो है वो उनके साथ जिस तरह एक आम रूटीन नॉर्मल आप रहता है वो आपने रहना है। तो ये एक अहम इशू था, इसके ऊपर मैं आपको अपडेट देना जो है वो पसंद करता था, चाहता था। सो आपने होप इस सारी डिस्कशन के अंदर आपने कुछ ना कुछ जरूर सीख लिया होगा। दुआओं में याद रखें और इसको इस सारी इंफॉर्मेशन को ये नहीं है कि अगर आप सुन रहे हैं तो सिर्फ आपने अपने तक ही रखना है, इसको आप अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी शेयर करें। क्योंकि जितने लोगों के अंदर अवेयरनेस ज्यादा होगी हमें उतने ज्यादा जो है वो नुकसान, हमारी परेशानियां कम होंगी। अपना ख्याल रखें, मुल्क पाकिस्तान का ख्याल रखें, अपने आसपास का ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह अगले फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हम हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।